हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो 2024 में भी रेलेवेंट थे और 2025 में भी रेलेवेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में और इंडिया में एआई की धूम मची हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम मची हुई है। हर कोई आज इसी के बारे में बात कर रहा है। तो आज मैं जो बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर इससे ही रिलेटेड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन। तो यदि आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा लैंड है जो कि हाईवे के आसपास की ज़मीन है, वहाँ पे आप ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन डाल सकते हैं। इसमें काफ़ी ग्रोथ है और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी कुछ इंसेंटिव्स और स्कीम्स निकालती रहती है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। दूसरा, फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल भी इसमें काफ़ी है, क्योंकि कोई भी गाड़ी चार्ज होने में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे लगता है। डिपेंड करता है आप किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोल रहे हैं। तो 1 घंटे के लिए वो कस्टमर आपके सामने है, आप उसे कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स या फिर फूड कोर्ट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना एडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। सो ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ में आप एडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी सपोर्ट देगा। चलिए मूव ऑन टू सेकेंड बिजनेस आइडिया। तो सेकेंड बिजनेस आइडिया है डिजिटल हेल्थ के लिए। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में आज भी डॉक्टर्स की कमी है। रूरल एरियाज़ में सही समय पर डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं और उस कंडीशन में हमें काफ़ी कुछ तकलीफ होती है। तो उस कंडीशन में एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं। एआई की हेल्प से आप इसको काफ़ी कुछ एनहांस कर सकते हैं। एआई आपको ये बता सकता है कि आपको किस टाइप की बीमारी हो सकती है जस्ट बाय लुकिंग एट योर आइज़। सो और काफ़ी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एआई यूज़ कर सकता है टू आइडेंटिफाई योर हेल्थ इशू, और उस हेल्थ इशू से रिलेटेड किस टाइप का हेल्थ लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना चाहिए या फिर किस टाइप की मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, इसमें एआई आपकी हेल्प कर सकता है। और यदि आप किसी बड़े डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग में हैं जो कि एक बड़े मेट्रो में रहता है और आप बार बार उनसे नहीं जाके मिल सकते हैं, तो उसमें भी इस टाइप की हेल्थ प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी है, पोटेंशियल काफ़ी है, तो आप इस बिजनेस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, वो है एग्रीटेक या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सो जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप खेती से जुड़े हुए हैं या फिर आपके फैमिली में कोई खेती करता है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके पास नेटवर्क है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि एक फसल को सही समय पर यदि नहीं काटा गया या फिर सही समय पर बारिश नहीं हुई, तो उस कंडीशन में आपकी बनी बनाई फसल खराब हो सकती है, जिसको बनाने में कम से कम आपको 6 महीने लगे होंगे या फिर कम से कम 4 महीने 5 महीने तो लगे ही लगे होंगे, और उस कंडीशन में आपको काफ़ी कुछ लॉस हो जाता है। तो एआई की हेल्प से आप इन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ज़मीन में किस तरह की खाद डालने की ज़रूरत है, और या फिर आपको कब फसल काट लेनी चाहिए, या फिर वेदर किस टाइप से फोरकास्ट कर रहा है। और ये स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे कि मैंने कई अपने फ्रेंड्स को देखा है जो खेती से जुड़े हुए हैं, वो आज भी गूगल वेदर को प्रेफर करते हैं ये पता करने के लिए बारिश होने वाली है नहीं होने वाली। लेकिन गाइस, वो एक जेनरिक होता है, वो काफ़ी हाई लेवल इन्फॉर्मेशन होती है, वो खेती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप उस चीज़ को ये मत सोचिए कि ये काम करने के लिए तो गूगल वेदर तो आपकी हेल्प कर ही देता है। नहीं, वो काफ़ी जेनरिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो खेती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो वो एरिया आज भी ओपन है, आप चाहें तो वहाँ पे अपना एक स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका जेन एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। सो आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनी से, जितने बड़े बैंक से, जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद वैसे तो आजकल लो कोड नो कोड है, तो इंप्लीमेंटेशन जल्दी हो जाता है और सक्सेसफुली भी हो जाता है। लेकिन उस प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उन्हें डे टू डे आने वाले इश्यूज को सॉर्ट आउट करती है। तो इस कंडीशन में दो चैलेंजेस देखे गए हैं कंपनीज में। पहला, उन्हें तो रिसोर्स नहीं मिलते हैं, और दूसरा, रिसोर्स मिल गए हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और तीसरा, रिसोर्स मिल भी गए हैं, एक्सपेंस देने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन रिसोर्स शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हो सकता है कई बार रिसोर्सेज को नाइट शिफ्ट या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी करना पड़े। तो उस कंडीशन में रिसोर्सेज सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये चैलेंज काफ़ी टाइम से बना हुआ इंडस्ट्री में। तो आप यदि एक जेन एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं,
तो इसका काफ़ी पोटेंशियल है। काफ़ी बैंक्स, काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ कर सकती हैं, जहाँ पे यूज़र आके एक टिकट रेज़ कर सकता है और ऑटोमेटिकली उस टिकट को कैसे रिज़ॉल्व करना है, तो उसका एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट उस बिज़नेस यूज़र के पास पहुँच जाता है। और फिर भी यदि प्रॉब्लम है, यदि कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डेवलपर से उन्हें कनेक्ट कर देता है और डेवलपर के साथ वो डिस्कशन कर सकते हैं। सो उस कंडीशन में एक ऑटोमेटिकली सपोर्ट सिस्टम काफ़ी हेल्प कर सकता है कंपनी को पैसा बचाने के लिए और अपना सपोर्ट स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए और यूज़र को जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है और इसको ट्रेंड करने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का डेटा, सपोर्ट रिलेटेड डेटा ऑलरेडी वहाँ पे उनके पास रहता है। और इसके अलावा मैं लास्ट जो बिजनेस आइडिया है वो है ऑनलाइन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए। सो यदि आपने देखा होगा कि आज का हमारा यूथ जो है वो ज़्यादातर टाइम अपना मोबाइल पे ही स्पेंड करता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब उन्हें रियल लाइफ सिनेरियो ऐसे आते हैं या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिन्हें वो नहीं जानते उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो वो अक्सर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और एक मेंटल इश्यूज फेस करने लगते हैं। कई बार लोगों को डिप्रेशन में भी देखा गया है, कई बार लोगों ने अपना सुसाइड करने की भी कोशिश की हुई है। इसके पीछे दो कारण है। पहला, मेंटल हेल्थ को हमारे देश में आज भी प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती है। सो सपोज यदि आपका अपनी फैमिली में झगड़ा हुआ है या फिर आपके बॉस के साथ झगड़ा हुआ है या फिर आपका वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है कंपनी का, जिसके कारण आप एक स्ट्रेस लेवल में जा रहे हैं, या फिर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर से या फिर अभी क्लास में आप उतने से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली प्रेशर, तो उस कंडीशन में हम इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करते हैं। और हमारे देश में भी लोग इस चीज़ को उतने अच्छे रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ अवेलेबल भी नहीं है। यदि आप चाहें तो आपके एरिया में अच्छा यदि आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हैं तो अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी से रेफरेंस के लिए किसी से नहीं पूछ सकते। आश्चर्य की बात है, आप कार लेने के लिए किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन यदि आपको मेंटल इशू है, यदि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप अपने फ्रेंड से रेफरेंस नहीं ले पाते हैं। तो उस कंडीशन में एक ऑनलाइन मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्प कर सकता है, जहाँ पे यदि किसी को पर्सनल इशू है तो वहाँ पे वो अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली उन्हें रिप्लाई आ जाता है। और इसके अलावा यदि इशू काफ़ी बड़ा है जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट की पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ से डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के लिए होगा। आप सोच रहे हो कि मार्केट में काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने में हेल्प करते हैं, जबकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम से ले सकते हैं, और जब उन्हें किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत है तो उनसे डायरेक्ट वीडियो पे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद यदि डॉक्टर उन्हें कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहता है, कुछ मेडिसिन लिखना चाहता है, तो भी मिनिमम चार्जेस के में वो उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो उसे ले सकते हैं। सो ये उन्हें काफ़ी हेल्प करेगा अपना मेंटल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो गाइस, ये 5 बिजनेस आइडियाज़ काफ़ी रेलेवेंट हैं और टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो आपको इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह की सर्विस, इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। सो इन 5 बिजनेस रिलेटेड आइडियाज से आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।